हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन रहेगा आज थर्ड और 2 दिन की छुट्टी के बाद स्वागत है आप लोगों का क्यूट्रिक्स पे। कैसे हैं आप सभी लोग? यूकेपीएससी की जो हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट की सीरीज चल रही है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट की, उसको हम लोग आज करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिस सेशन थर्ड। धानी पूछ रही हैं कि क्या आज टॉपिक रहेगा। टॉपिक आज रहेगा प्रैक्टिस सेशन। उसमें हम लोग करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस के जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका हूं, उसका प्रैक्टिस सेशन आज रहेगा। ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस सेशन के अंदर। जो भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट में बता दें कौन कौन लोग लाइव हैं। चलिए गाइस, तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस का जो टाइप है वो मैं आपको अलग से ही प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन थोड़ा सा समय की कमी थी आज। ओके, नैनीताल से हैं बबीता आप, ठीक है। यस मुकेश, टाइम एंड वर्क में मैन वुमेन वाला जो वीडियो है वो फ्राइडे को मैंने अपलोड किया था, वो लाइव सेशन नहीं था, ठीक है। वो बिल्कुल अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसका भी प्रैक्टिस सेशन जरूर कराया जाएगा। चलिए, टाइप सी, ठीक है। टाइप सी को हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपको सॉल्व करना है गाइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 यू हैव टू सॉल्व। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। what प्राइस ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है मुकेश, टाइम एंड वर्क के सारे ही जो जितने भी हैं मैंने करवा रखे हैं। मैन और वुमेन वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत आसानी से आपको मैंने सिखा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड यूकेपीएससी लेक्चर वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करिए। नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, क्विक। सुमंत गए हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी 320। चलिए, बाकी लोग भी, जो लोग भी क्लास में हैं, क्विकली सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करना है आपको और आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। आसान क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हेलो सेवी, हाउ आर यू? आप पहली आपकी लाइव क्लास है मैं समझता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का। सेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 60, कम ऑन गाइस, जल्दी से। बबीता, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करिए जल्दी से गाइस। सुमंत बहुत पहले आंसर कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। सुमंत, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ओके सेवी, नो प्रॉब्लम, अभी जस्ट सेशन शुरू हुआ है। पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 आपको सॉल्व करना है। चलिए क्विक। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा वेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए। बाय सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%? आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए कैसे करना है। अब देखिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका? 100% होता है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, यानी बेचा कितने में? 240 रुपए में यदि बेचता है तो उसको लॉस होता है 10% का। यानी यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 90% होगा। होगा नहीं होगा? 90% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? आपको 240 दे रखी है। आपको क्या निकालना है? किस प्राइस पे वो बेचे कि उसको 20% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? 20% का प्रॉफिट हो जाए। यदि 20% का प्रॉफिट आपको करना है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपका 120% होगा। आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया? 90% की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 240, आपको निकालनी है 120% की वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 240 अपॉन 90 इंटू 120, ठीक है, यही करना था। अब देखिए, ये 3 से 3 8 जा, ठीक है, 3 3 जा, और ये 3 4 जा, तो 4 3 जा कितना हो गया? 4 8 जा 32, यानी ऑप्शन नंबर डी 320 आपका आंसर है। जो लोग आज पहली बार लाइव सेशन में हैं उनको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि इसमें हमको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन पूरा बताता हूँ, ठीक है। चलिए डी, यस 320 आंसर है सभी। थोड़ी सी गलती कहीं आपसे हुई है, 320 इज आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग अब सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करिए और आंसर करिए। कम ऑन, जल्दी से। बैकग्राउंड नॉइस यदि आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। कम ऑन गाइस, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करना है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम बैकग्राउंड की रहती है, ये जो आपका वाटर मार्क है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर ₹480। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? ठीक है, चलिए क्विकली गाइस जल्दी से सॉल्व करिए। 720, 840, 600 या 750? व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जल्दी जल्दी दिमाग चलाना है, क्विकली। 720 रुपीज सेवी गई हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए जल्दी से जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग बताएं क्या रहेगा आंसर। गाइस प्रैक्टिस सेशन में लाइव जरूर आए। मैं तो कहूंगा सभी ही जो भी क्लासेस होती हैं रात को 9 बजे आप लोग लाइव पढ़ें, ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एक रूटीन बना रहेगा रात के 9 बजे का। चलिए 720 के साथ गई हैं सेवी। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें क्विक। मुकेश भी ऑप्शन नंबर ए, सुमंत भी ऑप्शन नंबर ए। बबीता आपका आंसर नहीं आ रहा है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूं। तो चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद द 20% प्रॉफिट, यानी यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100% था तो उसको कितने में बेचना था 20% प्रॉफिट के लिए? 20% प्रॉफिट में यदि बेचना है तो 120% उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को, क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह कम होती है। ठीक है, अब लेकिन उसने बेचने की जगह 20% प्रॉफिट में सेल करने की जगह 20% लॉस में सेल कर दिया और 480 में सेल किया। 20% लॉस यदि होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80% होगा। और 80% की वैल्यू कितनी है? 480 है। यहाँ पे आपको ओरली करना सीखना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मैं ओरली बता रहा हूं आपको। 80% की वैल्यू कितनी है? 480 है। तो आपको क्या निकालना है? 120% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 8 6 48 होता है ना, और 12 6 72 होता है ना, 12 6 72 होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा ओरली? 80% की वैल्यू कितनी हो गई? 480 हो गई। 8 6 48 होता है, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? 120 इंटू 6 यानी 720, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच सेवी। इसी तरह आप देखते रहिएगा सेशंस को और सीखते रहिएगा, और एग्जाम इस बार क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 62, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करना है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स ₹5 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹5 अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए। जल्दी से, बता रखा है क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस के पहले ही सेशन में या दूसरे सेशन में। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने करवा रखा है क्विकली। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आ रहा है तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन जल्दी से। मुकेश गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 50। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करेंगे क्विक। चलिए कम ऑन गाइस जल्दी से। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करें क्विक। मुकेश ने सबसे पहले आंसर किया है और काफी टाइम हो गया मुकेश को आंसर किए हुए। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं मुकेश। चलिए नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, सोल्यूशन में करवा दूं, थोड़ा सा समय मैं आपको और देता हूं। चलिए समझिए ध्यान से, नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, क्या बोला गया? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। ठीक है, यानी 5% हानि होने वाली थी उसको, लेकिन उसको 5% का फायदा हो गया। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस आपका 100% रहा होगा। उसको बेचना कितने में था? उसको बेचना 5% लॉस में था, यानी 95% में बेचना था, लेकिन उसने कितने में बेच दिया? 5% गेन में बेच दिया, यानी 105% पे उसने बेच दिया। ठीक है, और ऐसा करने में उसको कितने रुपए ज्यादा मिले? ₹5 ज्यादा मिले। यानी यदि वो
95 पे बेचता और 105 में बेचा तो कितने रुपए का उसको फायदा हुआ है? 5 रुपए का फायदा हुआ है। यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। यानी 95 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। यानी 10% की जो वैल्यू है वो 5 है। जो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 10 इंटू 10 कर दीजिए और यहाँ पे भी इंटू 10 कर दीजिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ऑप्शन नंबर सी। मुकेश वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर किया है। जो भी लोग क्लास में है मुझे एक बार कंफर्म करें कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सभी 100 नहीं है, 50 रुपीज है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने समझा दिया है क्वेश्चन, क्या सबको क्लियर हो गया है? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर समझ में आ गया है। हाँ चलिए, नहीं 100 नहीं है, 50 आंसर है। मैंने अभी समझा दिया है सभी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बबीता, सुमंत, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, ठीक है? चलिए 1 मिनट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 63 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 63, क्विकली, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 63, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, आसान लेवल रहेगा क्वेश्चन का। जल्दी से प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, 1.5 महीने का समय हमारे पास है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करिए सॉल्व। 84 ऑप्शन नंबर डी के साथ गई हैं बबीता। वेरी गुड बबीता। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। सुमंत भी गए हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, दैट इज 84। ओके, मुकेश, सेवी, चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेल डन, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने आंसर सही कर रहे हैं सभी लोग। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा? 10% हानि का क्या मतलब है भाई? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90% होगा, ठीक है? तो 90% की वैल्यू कितनी है? 72 है। आपको क्या निकालना है? 5% गेन निकालना है, यानी आपको 105% की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है? 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई? 72 हो गई। 9 अट्ठे 72 होता है, यानी 0.8 हो गया। 105 इंटू आप 0.8 करेंगे तो ये कितना आएगा? 84 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जल्दी से, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लॉसेस 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। मुकेश ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, सुमंत भी गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, दैट इज 150। चलिए सेवी एंड बबीता, सभी लोग जो भी लोग क्लास में हैं सॉल्व करिए। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि एटलीस्ट प्रैक्टिस सेशन में तो लाइव आने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइव आना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेशन में तो एटलीस्ट आइए, कोशिश करिए सभी में आइए, बट प्रैक्टिस सेशन में तो जरूर आइए। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 9% की हानि का मतलब 91% में उसने बेचा है ना? और 91% की वैल्यू कितनी हो गई? 105 हो गई, यही तो बोला गया है ना? टू गेन 30% ही शुड सेल, यानी आपको 130 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 105 अपॉन 91। सॉल्व मत करिए, कोई जरूरत नहीं है 130, क्योंकि मुझे दिख चुका है कि 13 से ये कट जाएगा 7 टाइम, ठीक है? 7 टाइम कट जाएगा और ये होता है 15 7 105, ठीक? तो पॉइंट से 150 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 65, 150 रुपए, यस राइट, बिल्कुल सही सभी। क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करिए क्विकली गाइस। मुकेश सबसे ए के साथ गए हैं, सबसे पहले आंसर किया है मुकेश ने, वेरी गुड।
₹40 के साथ गए हैं मुकेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करिए। सेवी बफरिंग, सेवी एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है आपके यहाँ थोड़ा सा नेट का इशू है। क्या और किसी को बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 65। 12 1/2% से क्या कई लोग घबरा गए हैं? घबराना नहीं है, कोशिश करनी है। देखिए मैंने पहले भी बताया, जहां पे पॉइंट की जरूरत पड़े वहां पे पॉइंट, जहां पे फ्रैक्शन की जरूरत पड़े वहां पे फ्रैक्शन। कम ऑन गाइस क्विकली, जल्दी से। आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। बबीता गई है ऑप्शन नंबर ए के साथ। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12 1/2% ऑन इट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज पूछा गया आपसे। क्या बोला गया? वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे ₹9 अधिक में बेचा जाता तो 12 सही 1/2 यानी 25/2 यानी 12.5% का लॉस होता। मैंने क्या कहा? 12 कंप्लीट 1/2 यानी 12 टू 24 और 1 5, 25/2 इज 12.5, है ना? 12.5 हो गया। यानी 10% में यदि लॉस में, यानी 10% लॉस का मतलब 90% में यदि उसको सेल करते हैं हम लोग, तो जो भी होता 9 रुपए जो है सोल्ड ₹9 मोर, यदि ये 125, ठीक है, कितना हो गया? 25/2 यानी 25/2 यानी 12.5 यानी 112.5% में यदि हम बेचते तो कितने रुपए का फायदा था? ₹9 का फायदा होता, है ना? यही तो बोला गया। क्या करना था आपको? डिफरेंस निकालना था। ठीक है, तो ये 12 ये हो गया और 10 कितना हो गया आपका? 22.5 की जो वैल्यू है वो 9 है ना? 22.5 की वैल्यू जो है वो 9 है। आपको क्या निकालना है? आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला गया? देखिए 22.5 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है? 9 गिवन है। आपको क्या निकालना है? आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको। अब ये 22.5 है, ठीक, और ये आपका 100 है, तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं 22.5 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 जा 25 4 जा यानी 40 आपका आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। अब जरा मैं क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, तो आप लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्विक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सबसे पहले कहता है? थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है, इन्हीं दो पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, क्विक। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, क्विकली, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, मुकेश ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। बबीता ऑप्शन नंबर ए, सुमंत ऑप्शन। वेरी गुड गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को ट्रिक याद होगी जो मैंने आपको बताई थी। दैट इज ऑसम ट्रिक। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल या बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, यानी 36 किताबों की जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी मैंने आपको बताया था, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस का वो सेशन जरूर देखें। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कुछ आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, यानी कुछ आर्टिकल्स का जो आपका क्रय मूल्य है वो कुछ आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर, जैसे इस कंडीशन में है कि सीपी ऑफ 36 इज इक्वल टू आपको दे रखा है एसपी ऑफ 30, है ना? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज सीपी के साथ होती है वो एसपी बन जाता है, और जो एसपी के साथ होता है वो क्या बन जाता है? सीपी बन जाता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले। तो भाई सीपी ऑफ 36 है यानी एसपी आपका 36 हो गया, और एसपी ऑफ 36 है तो सीपी आपका 30 हो गया, यानी सीपी आपका 30 हो गया और एसपी आपका 36 हो गया। ₹6 का प्रॉफिट हुआ है, 6/30 इंटू 100। ये कैसे होता है, ये चीज भी मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के सेशन में समझाई हुई है। 6 5 जा 5 2 जा 10, 20% आंसर। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, चलो जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्विकली। सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर करिए, फिर उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, रैंडम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे।
हाँ जी, जल्दी ही आप लोगों का रीजनिंग वाला सेक्शन में स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि 2-4 दिन और लगेंगे मुझे, फिर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के उसकी, और हम लोग रीजनिंग वाला भी कवर करेंगे, जो कोडिंग डिकोडिंग है आपकी सारी चीज़ें। तो उसमें लाइव ज़रूर आइएगा आप लोग, जो भी लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा लाइव आने की। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर सी आ गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। तो एसपी 15 हो गया, सीपी आपका 10 हो गया, 5 रुपए का फायदा हो गया, तो 5/10 इंटू 100 ये कट गया आपका, और 50 आपका आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है, वेल डन। अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 8वां क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अननेसेसरी चीजें मैं इरेज करता चलूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जस्ट सॉल्व करिए जल्दी से। बफरिंग हो रही है सेवी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि आपके इंटरनेट में थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्योंकि और किसी को तो ये कंप्लेन नहीं है। आप एक बार दोबारा ट्राई करिए। सुमंत ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार विंडो को शट डाउन करके, विंडो का मतलब यदि आप फोन में देख रहे हैं तो यूट्यूब को बंद करके दोबारा क्यूट्रिक्स पे जाइए, और उस पर जाते ही आपको लाइव सेशन मिलेगा। तो एक बार ट्राई करिए ऐसे। मुझे लगता है कि इंटरनेट की दिक्कत है वहां पे। सुमंत का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, बाकी लोग भी जल्दी से क्विकली आंसर करिए। मुकेश का आंसर भी ए है। द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। व्हाट इज द गेन परसेंट? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए आ रहा है लगभग लगभग। तो रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी दे रखा है आपको, तो देखिए बहुत आसान है। रेशियो का क्या मतलब है? 20:21, यानी आप लोग क्या करते हैं कई बार, जो बेसिक तरीका होता है 20x और 21x ले लेते हैं। कोई जरूरत नहीं एक्स लेने की, ठीक है, बिल्कुल कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक्स जो वैल्यू वो सेम है। 20 सीपी मान लीजिए, 21 एसपी मान लीजिए, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। 1/cp इंटू 100, ठीक है। तो 20 से कट करेंगे, 25 या 50 आपका 5 आपका 5% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट गाइस। चलिए अब थोड़ा सा फिर से अगेन उसी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करेंगे, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66, जल्दी से सॉल्व करिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सब लोग, और फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 66, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350, दिस इज 350, ये 350 लिखा हुआ है। चलिए कम ऑन। बैकग्राउंड में डॉग्स की साउंड आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। डी ऑप्शन के साथ गई हैं बबीता, यानी 1000 यानी 1000, ओके। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए, क्विक। क्या हो गया भाई, इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं। जल्दी से सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, और जो लोग भी लाइव जुड़ते जा रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन आंसर करने की कोशिश जरूर करें। काफी लोग दिख रहे हैं मुझे लाइव, बट आंसर जो है कुछ एक आध लोग ही कर रहे हैं। चलिए टफ क्वेश्चन लग रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीजेस बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। क्या बोला गया आपसे कि एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। ऑब्वियसली यदि हम किसी आर्टिकल को कम पैसों में बेचे तो हमें लॉस ही होगा, और लॉस बढ़ जाएगा। तो मेज का लागत मूल्य निकालना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे बोला है कि प्रतिशत हानि बढ़ जाती है, यानी पहले भी लॉस हो रहा था, ठीक है, यानी पहले भी लॉस हो रहा था। तो 400 रुपए में बेच रहे थे और अब 350 में बेच रहे, तो कितने कितने कम में बेच रहे हैं? 50 रुपए कम में बेच रहे हैं, है ना। यानी 50 रुपए का और लॉस हो रहा है, और परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है। तो 5% की वैल्यू 50 हो गई। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। इंटू 20 करते हैं तो 50 आ जाता है, और यहाँ पे भी इंटू 20 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वेल डन। बबीता और सेवी ने आंसर किया था, और किसी ने आंसर नहीं किया था। मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करेंगे अब हम लोग, कम ऑन।
क्वेश्चन नंबर 67, चलिए 67 बोलते हैं इसको हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करेंगे। बाय सेलिंग एंड टेप रिकॉर्डर, अ टेप रिकॉर्डर फॉर रुपीज 950, वन लॉसेस 5%, व्हाट परसेंट शेल वन गेन बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 1040। चलिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 967 सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बबीता ने सबसे पहले आंसर किया है 4%, बी। बाकी लोग भी जल्दी से क्विकली आंसर करें। नेटवर्क प्रॉब्लम, मुकेश कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से आंसर करिए गाइस क्विकली। क्या बोला गया है भाई? एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर रुपीज 950, वन लॉसेस 5%, वट परसेंट शेल ओ वन गेन बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 1040। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि बाई सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर रुपीज 950, भाई 950 रुपए में बेचा। सर मैं ऑफलाइन देख लूंगी क्योंकि आज नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो एनी इशू, यू कैन वॉच इट ऑफलाइन लेटर। तो एक पर्सन को 5% का लॉस हो रहा है। तो 5% लॉस का क्या मतलब है? 5% लॉस का मतलब ये है कि 95% उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो 95% की वैल्यू 950 है। वट परसेंट शेल वन गेन बाई सेलिंग इट रुपीज 1040। यदि 1040 में उसको बेचेगा तो कितने उसको क्या होगा, कितना उसको प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो रिवर्स कर देते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। जैसे हम लोगों को पहले हमें ये निकालना था, ठीक है, अब हमको 1040 निकालना है। थैंक यू, ओके से भी वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप सेशंस को देखते रहिएगा, पुराने सेशंस भी जरूर देखिएगा। तो 9500 950 है, तो क्या करेंगे आप लोग, बेसिकली 95 अपॉन 950 इंटू 1040 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 10 टाइम्स, और ये कैंसिल हो गया। 104 आपका सेलिंग प्राइस आ गया नया, 104%, यानी ये 104% की वैल्यू है। अंडरस्टूड था, 95 की 950 होगी तो 1040 की 104% होगी। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आपके सामने 68 क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन सेम है, लेकिन अंतर बस इतना है कि जो वैल्यूज हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है। तो उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करिए और आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन। मुकेश गए हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा कुछ इशू था। चलिए मुकेश गए हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी यानी 300, राइट। यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो पाएंगे सारी वैल्यूज, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, अब आपको विजिबल होंगे चारों ऑप्शंस। चलिए जल्दी सभी लोग सॉल्व करिए एंड आंसर करिए क्विक। कम ऑन जल्दी से।
चलिए, मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत भी हो रही है। चलिए मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ इस क्वेश्चन का, काफी टाइम हो गया है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 12.1/2%। हैड ही sold it for rupees 51.80 more, he would have earned a profit of 6%। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा वैल्यूज जो है डिफिकल्ट है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, आपसे बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 51 रुपए 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो 12/1/2% यानी 25/2%। 25/2 का क्या मतलब है? 12.5%। तो पहले आप क्या करिए, 100 में से आप 12 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, 12.5 ही तो है, तो 100 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 88 आएगा, और फिर 0.5 माइनस करेंगे तो 87.5 आएगा, है ना, आसान हो गया। 87.5% की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 51.80। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या निकालना है? यदि 6% का प्रॉफिट हो, यानी 106% की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे? मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 51.80 अपॉन 87.5 इंटू 106, यही तो करना है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पे देखिए जीरो बढ़ा देंगे और ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। सुमंत 88.5 हो गया, 88.5 हो गया। अच्छा, गलती हो गई, मतलब मैं समझ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सुमंत, होता है। उम्मीद है ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? जस्ट इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना बहुत इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 51 कितना है? 518 है, ये 875 है, तो सिंपली डिवाइड कर दीजिए, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, दैट इज 300%। यहाँ पे सोल्यूशन करने की मेरे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसे क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी है जिससे कि क्या हो, आप इजीली कर सकें। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम और किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं? क्या और कोई अप्रोच हो सकती है क्या? एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट एक बार कोशिश करके देख ले सकते हैं। ठीक है, क्या जब हमने 12 1/2 को हमने पॉइंट में चेंज किया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो गई। क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि वो फ्रैक्शन वैल्यू में ही रहे? है ना, क्या पता फ्रैक्शन वैल्यू में रह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। कैसे कर सकते हैं भाई? 12 1/2 कितना होता है? 25/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस 25/2 करने वाले, यही तो हमको करना है। तो कितना हो जाएगा? 200 माइनस 25, और 200 माइनस 25 कितना होता है? 175 होता है ना। यानी 175/2% की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो कितनी है? 51.80 है। ठीक है, आपको निकालनी कितनी है? आपको 106 की निकालनी है। तो आप क्या करोगे? 51.80 अपॉन 175, टू ऊपर चला जाएगा इंटू 2 और इंटू 106 हो जाएगा। ये आपके लिए आसान हो जाए शायद। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपको दोनों वैल्यूज पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करनी है तो आप चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर जरूर निकालिएगा। इस क्वेश्चन को वैल्यूज को देख के जो है घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को स्किप मत करना बिल्कुल भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 70 नहीं 69। चलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको ही करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग करेंगे सॉल्व, आपके स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 69। चलिए क्विकली सॉल्व करिए, कम ऑन, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 69। मुकेश 67, अच्छा क्वेश्चन 67, ओके। चलिए 67 का भी बताया था आपने, ओके लेट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है 68 को सॉल्व कर लीजिएगा, फिलहाल 69 को सॉल्व करिए। पर्सन सेल्स अ टेबल, चलिए आप लोग खुद करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए कम ऑन गाइस, जल्दी से सॉल्व करिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्विकली। चलिए जल्दी सॉल्व करिए। मुकेश गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, ओके, यानी 3200।
चलिए सब लोग जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं। यानी 3200 आप लोगों का आंसर आ रहा है, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर ₹80 में अधिक क्रय मूल्य पर बेचता, तो अधिक के मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य क्या कह रहा है? अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी यदि कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110% होगा, 110% होगा। इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस, यानी उसने 5% लेस में खरीदा होता है, यानी 95% में खरीदा होता, तो लेस कॉस्ट एंड सोल्ड इट ₹80 मोर, यानी ₹80 ज्यादा में बेचा होता, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। अब देखो 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 20% प्रॉफिट किस में होता है? प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये 120 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन आप 100 पे नहीं करोगे, आप 95 पे करोगे, है ना। आप 95 पे कैलकुलेशन करोगे, यानी 95 का 120% निकालोगे, अब तब जाके इसका एसपी आएगा। ठीक है, तो जीरो से जीरो समझ में आया ना। 100 में नहीं करना, यहाँ पे सीधे 120 मत लिख दीजिएगा। 20% प्रॉफिट ऑन दिस प्राइस होगा ना अब तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, कैरी 6 हो जाएगा। 12 9 जा 108, 108 और 6 114 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन में 10 है तो ये 114 हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना है? 114% का प्रॉफिट हो गया। कितना डिफरेंस है 114 और ए में 10 में? 4% का डिफरेंस है, यानी जो 4% की वैल्यू है वो कितनी है? 80 है। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है एक्चुअल वाला, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100 कैसे आता है? 4 से भाई, इंटू 25 कर सकते हैं ना, इंटू 25 कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी इंटू 25 कर दीजिए, है ना। तो 25 8 का कितना होता है? 200 होता है। तो 200 और एक जीरो आपका ये हो गया 2000, इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आप लोगों ने गलत किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों ने क्या 120 कर दिया था, है ना। हाँ जी, यहाँ पे 120 मेरे ख्याल से कर दिया होगा आप लोगों ने, या जो भी किया है। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है, अब समझ में आ गया है क्या करना था इस क्वेश्चन में। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि हाँ सर अब हमको समझ में आ गया है क्वेश्चन। कम ऑन, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 69 समझ में आ गया है क्या बात? कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे अब आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 चलिए सॉल्व करिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करिए। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व करिए जल्दी से। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यस सुमन, तभी तो ये प्रैक्टिस सेशन है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और हम ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तभी तो मैं एक जैसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करवा रहा हूँ। यही रीजन है आपको एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे कराने का, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, कोशिश करिए सही करने की। थोड़ा सा हालांकि उससे आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको पिछले वाले से, बट आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करिए सही करने का प्रयास करिए।
चलिए गाइस जल्दी से सॉल्व करिए, क्या हो गया? बहुत डिले चल रहा है क्या? जल्दी से आंसर करिए। A tradesman sold an article at a loss of 20%. If the selling price had been increased by rupees 100, there would have been a gain of 5%. The cost price of the article was. जल्दी से गाइस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्विकली सॉल्व करिए सभी लोग और आंसर बताइए। कम ऑन गाइस, जल्दी से सॉल्व करिए। बैकग्राउंड में डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा परेशान बहुत कर रहे हैं आजकल ये। चलिए कम ऑन गाइस, क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहा है। देखिए इधर देखिए, a tradesman sold an article at a loss of 20%. If the selling price had been increased by rupees 100, there would have been a gain of 5%. The cost price, देखिए गाइस ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। जब हमारी रेगुलर क्लास चली है ना, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है ध्यान से, या तो हो सकता है प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। देखिए आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, 100% यदि कॉस्ट प्राइस है तो 80% क्या है आपका? सेलिंग प्राइस हो गया। द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय रुपीज 100, 100 रुपए बढ़ जाएगा। देयर वुड वी हैव बीन अ गेन ऑफ 5%। तो इस बार तो कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो आपका 100% ही, उसने थोड़ी ना बोला है कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। गेन 5% यानी 105। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो 80 से 105 कितना हो गया भाई? 25 हो गया। 25 तो हुआ, तो 25% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 100 रुपए दे रखी है, 100 रुपीज दे रखी है। आपको क्या निकालना है? आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटू 4 कर दीजिए। 400 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मुकेश, आपका आंसर सही है। बाकी लोग क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 71 करिए जरा। एक जैसे क्वेश्चन है, देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये लोग, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या तो हो सकता है डिले चल रहा हो, मुझे लगता है डिले चल रहा है, तो एक बार अपने रेड जो बार आपके साथ चलता है उसमें उसमें देखिए आप लाइव हैं या कुछ डिले तो नहीं चल रहे हैं। अपने यूट्यूब पे उस पे वीडियो पे क्लिक करिए और देखिए कितना डिले आप चल रहे हैं। डिले चल रहे हैं तो रेड बार को खींच के राइट एंड तक ले जाइए। ठीक है, या दोबारा आइए, डिले चल रहे हैं तो कोशिश करिए टाइम से आंसर करने की और सही करने की। ठीक, चलिए 71 क्वेश्चन क्विकली गाइस, सेम क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 71, 71 का बी। ओके, बबीता कह रही है 71 का बी, मुकेश 71 का सी बता रहे हैं। अलग अलग आंसर। चलिए भाई, बहुत अब आया ना थोड़ा सा, ऐसे ही तो एक्साइटमेंट होता है क्लास। सर नेटवर्क इशू है आज बहुत। ओके बबीता, नो प्रॉब्लम। सुमंत का भी आंसर बी है। चलिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 120%. If it had been sold at profit of 25%, it would have been fetched rupees 35 more. The cost price of the article, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपए अधिक आमदनी होती। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यानी 100% कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो 125% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, अच्छा 120 हो जाएगा, सॉरी 120 लिखा हुआ है। यदि वस्तु 125 हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस, तो 35 रुपए अधिक मिलते। 20 और 25 यानी 5%, 5% की वैल्यू 35 है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा, नहीं 700। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 जरा कोशिश करिए सॉल्व करने की क्विकली। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कोशिश करिए बिल्कुल सही सही आंसर करने की। क्वेश्चन नंबर 72, 72 यदि हिंदी में कहें तो, जल्दी से सॉल्व करिए।
अननेसेसरी चीजें मैं इरेज करता हुआ चलूंगा जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बिल्कुल भी हमारा। चलिए, a man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage of profit will be 72 का बी 40% आंसर बता रही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बता रही हैं बबीता। चलिए बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करिए, क्विक। 71 का बी बता रहे हैं मुकेश। मुकेश 71 का बी तो हो चुका है, 72 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप लेट चल रहे हैं तो अपने रेड बार को खींच के राइट एंड तक ले जाएं, आप एकदम लाइव चलेंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए। बबीता ने 40% बता दिया है, बाकी जो भी लोग क्लास में हैं क्विकली आंसर बताइए क्वेश्चन का। नो आंसर्स येट गाइस, क्या हो गया? A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at the double the price, the percentage of profit will be. देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 20% लाभ मिलता है, ठीक है। यानी 100% यदि उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 120 उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। 120 उसका सेलिंग प्राइस होगा। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? 2 गुने कीमत पर बेचता, ठीक है, 2 गुने कीमत पर बेचता। यानी अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि भाई 2 गुना किसका? सेलिंग प्राइस का 2 गुना या कॉस्ट प्राइस का 2 गुना? ऑब्वियसली जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 गुना बोला जाएगा कि 2 गुनी कीमत, यानी कीमत का मतलब जो उसने खरीदा था। यदि मैंने कोई सामान खरीदा है तो उसको मैं 2 गुने प्राइस में बेच रहा हूं, है ना। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, यदि वो उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? भाई 120 है, 2 गुने में बेचेगा तो 200 हो जाएगा उसका प्राइस, है ना। 200 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्रॉस प्राइस कितना है? ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। 80, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 80 ना, 71, 72 का 40% बबीता का आया है। ओके, यदि इसको 240 करें तो 120। एक मिनट दीजिएगा गाइस, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो गई है। मैं जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लूं। A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at a double the price, 200, the percentage of profit will be. डबल में सेल करे तो 200 हो जाएगा, 80 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो 80% आंसर आना चाहिए। देयर इज नो एनी ऑप्शन। अपना पहला जब पढ़ाया था तो एसपी को डबल करवाया था। ओके, एसपी ही डबल होगा शायद। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, एसपी को डबल करवाया था। हाँ, तभी आंसर सही नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे गलत बोल गया। एसपी ही डबल होगा तो ये 240 हो जाएगा। हाँ बबीता बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा है, एसपी ही होगा। मुझे कुछ और टाइप का क्वेश्चन में समझ लिया मैंने इसको। तो 120 और 240 आपका क्या हो जाएगा? अब इसका सेलिंग प्राइस तो 120 का फायदा हो गया, है ना। तो 120, राइट। अब सही है ना बबीता? तो 40% आंसर आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए सही है, हाँ हाँ जी। तो दोगुनी कीमत मतलब जिस कीमत पे आप बेच रहे हैं उसके डबल में, ठीक है, उसके डबल में। क्वेश्चन थोड़ा सा वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आता है, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। चलिए वो मैं आपको दूसरा टाइप में आपको दोबारा बताऊंगा, बिल्कुल। तो 120 और 240 हो गया बबीता। यहाँ पे आपने एक गलती की है, वो क्या की है? कोई दिक्कत नहीं है, आपने गलती का रियलाइज भी कराया है मुझे, दैट इज अ गुड थिंग। तो 100 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 240 हो गया। तो यदि ये 140 होता ना तब 40% का प्रॉफिट होता, क्योंकि ये 240 हो गया है तो 140 का प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट ऑफ 140%, ना कि 40%, ठीक है। दैट इज अ गुड थिंग कि मैं भी यहाँ पे गलती कर रहा था क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, ठीक है। हो जाता है कभी कभार हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन। इसको इग्नोर करते हुए जो आपका सेलिंग प्राइस है उसका डबल हम करेंगे। जब हम कॉस्ट प्राइस को कर रहे थे ना तो आंसर भी मैच नहीं कर रहा था, तो 120 का डबल 240 हो जाएगा। तो 100 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 240 है तो 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉट 40%। यदि 140 होता तो ये 40% प्रॉफिट होता, ठीक है बबीता। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, 40 नहीं 140 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे सॉल्व अब। क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करेंगे गाइस क्विकली। चलिए
क्वेश्चन नंबर 73, कम ऑन। बिल्कुल सही अप्रोच आपने पकड़ी है, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करिए। आज इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और बहुत ही जल्दी जो है रीजनिंग शुरू करेंगे। मैथ्स के सेक्शन को जल्दी से खत्म करके केवल प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, सी 57500। ओके, बबीता ने सबसे पहले आंसर किया है 57500। जो लोग लाइव हैं आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं गाइस, आंसर तो करिए। बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹45,000, सुमंत सी, मुकेश सी, अ पर्सन लॉसेस 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%। ठीक है, क्या बोला गया है, 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा। बहुत आसान है ना। लॉस 10% का हुआ है, यानी 90% की जो वैल्यू है वो 45K है। ठीक है, और 15% गेन का मतलब क्या है, 115% की वैल्यू आपको निकालनी है। 9 5 होता है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 575 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। वेल डन, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेम क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 74 सॉल्व करिए इसी के साथ। एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, बहुत अंतर नहीं है। कल से हम लोग फिर से रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लेते रहेंगे और जितनी जल्दी जल्दी आपके एग्जाम नजदीक आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि रोज 2 क्लास आप लोगों को दे पाऊं। ठीक है, लाइव क्लास 2 मैं आपको क्लास दे पाऊं, एक प्रैक्टिस सेशन रोज रहे और एक रेगुलर क्लास भी चले। ठीक है, या तो रात को ही हम 9 से 11 कर लें रेगुलर, लेकिन बस ये है कि आप लोगों को उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेहनत करने का समय अभी है। यदि स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ तो सब्जेक्टिव तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले स्क्रीनिंग क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, वहां उस पायदान तक आप लोग पहुंचेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगा। 10 रुपए का लाभ, 10 रुपए की हानि, 90 रुपए का लाभ या 90 रुपए की हानि। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या हो गया, इतना टफ क्वेश्चन है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। क्विकली सॉल्व करिए जल्दी से। कम ऑन गाइस, इतना देरी क्यों। चलिए मैं सोल्यूशन करवा दूं फिर इसी के साथ। द रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990, है ना। 10% प्रॉफिट, यानी गाइस देखो 100% की वैल्यू 110% की वैल्यू, सॉरी 110% की वैल्यू 990 हो गई। ठीक है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी भाई। 11 9 99, यानी 100% की वैल्यू 900 हो गई, यानी उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपए हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट हैड बीन ₹890। भाई 890 रुपए में बेचेंगे तो कितने की हानि है, कितने का लाभ होगा। 900 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 890 में बेचोगे तो 10 रुपए की हानि हो जाएगी, 10 रुपए की हानि होगी, 10 रुपीज का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। क्या हो गया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको समझ में आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है। ए यस राइट, अब आंसर आ रहा है बबीता का। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि नेटवर्क का इशू है। चलिए कोई बात नहीं, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट, चले सबको क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। तो आज बज गए हैं 10, तो क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले टाइम पे क्लासेस को 1.5 घंटा करें या 2 क्लासेस रेगुलर लें। देखिए क्योंकि गाइज मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बाकी चीजें हैं, आपका हिस्ट्री है, आपका यूके है, जीके है,
वो सब याद करने वाली चीजें हैं। बस जो ये जीआईटी वाला सेक्शन है, जो ये 25 नंबर वाला सेक्शन है, ये सिर्फ सीखने वाला सेक्शन है। ठीक है, यहां पे आपको मेहनत तो सभी सेक्शन में करनी है, मैं किसी भी सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नॉट अंडरस्टूड 74। ठीक है मुकेश, अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है मुकेश, दोबारा मैं बता दे रहा हूं, ये जो सेक्शन है उस सेक्शन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 74th क्या है, अभी जाइएगा मत आप लोग, एक अनाउंसमेंट और करनी है। तो 74 देखिए, अभी बबीता रुक जाइए 2 मिनट के लिए। 74 देखिए मुकेश, मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखिए एक रेडियो को 990 रुपए में बेचा गया, तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 110% की वैल्यू कितनी हो गई, 990 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 900 हो गई। ठीक है, 100% की वैल्यू 900 हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस तो 900 हमने निकाल दिया कि जो उसका क्रय मूल्य है वो 900 रुपए है, तो 890 रुपए में यदि बेचें तो कितने का लाभ है, कितने का हानि होगी। भाई 890 में बेचेंगे, 10 रुपए का नुकसान ही तो हो रहा है, 10 रुपए की हानि तो हो रही है, तो 10 रुपए का लॉस आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया मुकेश, अब क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना। तो गाइस मैं वही कह रहा था कि जो बाकी सेक्शन है उनको आप पढ़ते रहिए रेगुलर, और इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 25 नंबर लाना ना बहुत टफ नहीं है ना, लेकिन आप ये भी मानिए कि कंपटीशन है भी नहीं भी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इस वाले पोर्शन में बहुत वीक होते हैं, और उसी को स्ट्रांग करना है आपको, है ना। जो भी लोग मेरे साथ लर्न कर रहे हैं, आप लर्नर्स हैं, उनको आपको ये 25 नंबर सिक्योर करने हैं अपने, और उसकी गारंटी मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं ले रहा हूं, सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एक दूसरी चीज पे मैं आ रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि मैं शुरू करूंगा एक टेलीग्राम चैनल। ठीक है, कल आपको इसका लिंक मिलेगा, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वो स्पेशली देखिए, मेरा एक बैंकिंग का भी टेलीग्राम चैनल चलता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें। उस टेलीग्राम चैनल पे क्या रहेगा, चैनल नहीं रहेगा, एक्चुअली ग्रुप होगा, चैनल नहीं, मैंने गलत बोला, ये ग्रुप होगा टेलीग्राम पे। आप लोग सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ग्रुप होगा। इस ग्रुप में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो जीआईटी से संबंधित है, सिर्फ जीआईटी से संबंधित है, उस में आपको उस क्वेश्चन को आपको फोटो खींचना है, उसमें भेजना है। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहा है तो वो आपको तुरंत भेजेगा, इससे सभी की प्रैक्टिस होगी। और यदि वो नहीं कर पा रहा है तो एंड ऑफ द डे, अंतिम जो भी उस ग्रुप में क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनको क्लास में लूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं क्लास में लूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम का जो लिंक है या जो भी नाम रहेगा वो कल वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, अभी मैंने नहीं बनाया है, थोड़ी देर पहले मैंने सोचा हुआ था, मैं पहले सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक, हाँ चलिए, तो टेलीग्राम चैनल कल हम लोग ज्वाइन करेंगे, मैं आपको नाम बता दूंगा, और उसमें क्वेश्चंस आप लोग पोस्ट करें जो आपको नहीं आ रहा है, मैं भी सोल्यूशन करवा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वाली क्लास में, अगले दिन वाली क्लास में वो सारे क्वेश्चन कवर कर लूं जो आप लोगों ने ग्रुप में भेजे हुए हैं और जिनके आंसर्स नहीं मिल पाए। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से कल रात 9 बजे एक नई एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे कल, क्योंकि काफी दिनों से कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, 4-5 दिन का समय हो गया, टाइम एंड वर्क की पढ़ रहे थे। और कोशिश करिएगा इसकी प्रैक्टिस सेशन में जरूर लाइव आए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में लाइव आएंगे तभी आपकी जो कैलकुलेशन है, जो आपकी करने की स्पीड है क्वेश्चंस को, वो बढ़ेगी। ठीक है, और एट द एंड मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और जिन ग्रुप्स में आप हैं उन ग्रुप्स में शेयर करें, जरूर उनको बताएं कि रात को 9 बजे आप लोग जीआईटी के बारे में, यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और मिलेंगे आप लोगों से कल रात 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए क्यूट्रिक्स के साथ और मेरे साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।